नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग की। जैसा कि कल भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि इस पे भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो विकास की रफ्तार की जो रिपोर्ट आई है और जिसमें भारत का जो ग्रोथ रेट है उसको 7.7% दिखाया गया है। उसके बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय से एक सोशल नेटवर्क एक्स पे मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि भाई वो पूरी ताकत लगा देंगे, नो स्टोन अनटर्न फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग क्यों ज़्यादा मायने रखता है और क्यों प्रधानमंत्री का पूरा जो जोर है वो इसी बात पे है कि भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को और बेहतर किया जाए। क्योंकि पिछले कई सालों से, जब से ये सरकार आई है, तब से हम सभी ने इस चीज़ को गौर किया है कि ये जो सरकार है ये लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम कर रही है और बिजनेस के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा अवसर पैदा कर रही है। और ख़ासतौर से युवाओं को देख के जो स्टार्टअप स्कीम वगैरह चलाई जा रही है या जो लोन योजना वगैरह चलाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं भारत के युवाओं को काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है और उन्हें कुछ नया करने का एक अवसर मिलता है। तो इनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये सरकार की नीति भी है और ट्रांसपेरेंसी भी मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं, कवायद जो चल रही है, वो इसलिए कि भारत जो है वो तरक्की करे और आगे बढ़े। तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो दोस्तों, वैसे तो देखा जाए हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था और उसका जो श्रेय है वो उस समय के जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनको दिया जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सही नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही श्रेय देना, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं उसके जो फिनांस मिनिस्टर है और फिनांस मिनिस्टर के नीचे जो गवर्नर है वो भी काफ़ी मैटर करते हैं। अगर वो लोग ना होते तो आज आप भारत में जो भी बदलाव देख रहे हैं शायद ये ना होता और भारत की इकोनॉमी जो है वो कब कब बैंकक्रप्ट इकोनॉमी बन चुकी होती और हालत बहुत ख़राब थी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए 91 में आपको इकोनॉमी पर रिफॉर्म करना पड़ता है और कभी मौका मिला तो इस पर भी चर्चा होगी कि आखिर 1950 से 1990 तक के बीच में इन 4 दशक में ऐसा क्या हुआ था कि भारत का इकोनॉमी एकदम बर्बाद के कगार में पहुंच चुका था। ये यूँ कह लें कि बर्बादी हो गया था। अगर आपको सोना गिरवी रखना पड़ रहा है फॉरेन एक्सचेंज के लिए तो इसको बर्बादी कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता मैं। लेकिन खैर वो एक अलग विषय है, कभी उस पर फिर चर्चा करेंगे। आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो बातें बताई जाती हैं वो ये है कि भाई देखो, यहाँ पे सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात होती है। दोस्तों, यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक माहौल की बात होती है। एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें तो मैं इस सबसे एक बात पूछना चाहूँगा कि बच्चों का जब रिज़ल्ट आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं और जो टॉपर्स होते हैं उनका तो कुछ कहना नहीं है, वो तो अब हमेशा से अच्छा करते चले आते हैं। और जो फेलियर हैं, जो नालायक हैं, उनके बारे में भी आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में एक मलाल होता है कि यार थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, थोड़ा फैमिली सपोर्ट मिलता तो उनके मन में एक कसक रहती है और उन्हीं को मोटिवेट करने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जो कुछ नहीं करना चाहता उनको तो आप भूल जाइए, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी मोटिवेशन की जरूरत उन्हें भी नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो रिजल्ट लेके अफसोस करते हैं कि यार थोड़ा सा बेहतर हो सकता था अगर कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाता, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इन्वायरमेंट, वो फैमिली सपोर्ट, जिसके बूते बहुत बेहतर कर ले जाते हैं अगर उन्हें मौका मिलता तो। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। दोस्तों, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जो नहीं करना चाहते हैं, जो इनके मन में है ही नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ दें आप।
वो इंसान, वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में थोड़ा सा कसक रह जाता है यार कि थोड़ा सरकार का सपोर्ट मिल जाता, थोड़ा सा वैसा एक इन्वायरमेंट होता, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, वो सारे फ्रेमवर्क होते हैं, लीगल प्रोसीजर होता, ब्यूरोक्रेट्स का बीच में हर्डल्स नहीं होता, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जो मिनिस्ट्री है, अगर वो उतना ज़्यादा रेड टेपिज्म नहीं करती, लाल फीताशाही नहीं करती, तो शायद वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते थे और एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते थे। आइए उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। दोस्तों यहाँ पे जो बात होती है एक ऐसे फ्रेमवर्क तैयार करके देने की जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को आसान बनाने के दृष्टिकोण से नहीं तैयार किया जाता है, बल्कि इसमें वो सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो एक बिजनेसमैन को चाहिए। बिजनेसमैन क्या चाहता है दोस्तों? आसानी से उसका बिजनेस ओपन हो जाए, उसका बिजनेस चलने लगे, अगर वो बिजनेस विस्तार करना चाहता है तो वो कर सके, और अगर वो क्लोज करना चाहता है और चाहता है कि कहीं बिजनेस को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो वो भी उसे आसानी से कर सके। ये अगर चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों, तो मान के चलिए कि वहाँ पे जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इन्वायरमेंट है या जो बिजनेस करने का जो एक मौका होगा वो शायद दूसरी जगह नहीं होगा, और या यूँ कह लें आप कि उससे जो बिजनेसमैन को फायदा होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही सिस्टम आपको मिलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जहां पे आपको स्टार्टिंग, ऑपरेटिंग, क्लोजिंग और एक्सपेंडिंग इन सारे चीज़ों के लिए भरपूर एक सपोर्ट मिलता है सरकार के तरफ से या वहाँ के प्रशासन के तरफ से, और आप अपना बिजनेस जो है वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। सरकार ने यही देने की कोशिश की है, जिसके कारण भारत का आज विकास दर या विकास की जो रफ्तार है आज 7.7% के आसपास पहुंच चुकी है, या इससे भी ज़्यादा है, 7.8 तक पहुंच चुकी है दोस्तों। इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक मैसेज भी आया है कि वो इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसमें एक दो बातें और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक ज़माना था जब भारत में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता था, और ज़्यादा नहीं, आज से 20-25 साल पहले की मैं बात करूं, जो भी आप मान के चले, ये 3 दशक पहले की बात मैं कर लूं, जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हुआ था तो भारत में बिजनेस करना बहुत ही कठिन था। कभी मैं बात करूंगा इस पर भी। फिर वो दौर भी हम लोगों ने देखा है जब भारत में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई थी। मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद की बात कर रहा हूँ, उस समय भी बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता था। सन 2014 के बाद से मूड बदला है और भारत में एक बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है दोस्तों। इससे पहले भारत में बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं था, आप इस बात को समझिए। अब मैं बहुत सारे ऐसे मेरे अनुभव रहे हैं जिसको लेकर मैं कह सकता हूँ कि वो इन्वायरमेंट नहीं होता था। अब सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एक स्टेप और आगे लेते हुए एक अच्छा काम किया है, वो है भारत में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना दोस्तों। ये अपने आप में गेम चेंजर है। इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब है दोस्तों कि आपको कुछ नहीं करना है, जमीन से लेके बिल्डिंग से लेके प्रेमाइसेस से लेके वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से लेके टेलीकम्युनिकेशन से लेके लॉजिस्टिक सप्लाई से लेके सप्लाई चेन से लेके वेयर हाउस से लेके स्टोरेज से लेके सब कुछ सरकार प्रोवाइड कर रही है। आपका काम है सिर्फ वहां जाना और जाके मशीनरी लगाओ और अपना प्रोडक्शन शुरू कर देना। मतलब सिर्फ आपको अपनी मशीन लेके जानी है और प्रोडक्शन चालू कर देना है, बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट जो भी निकलेगा उस प्रोडक्शन के बाद उसको भी डंप करने की सरकार ने व्यवस्था की हुई है। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क जिस तरीके से भारत में अब तैयार किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि दुनिया भी मान रही है और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में भारत जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, या उससे भी आगे निकल जाएगा सन 2047 तक। क्योंकि धीरे धीरे भारत में ये सारे रिफॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं और हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो आने वाले समय भारत को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, और मुझे लगता है कि जो लोग अभी बिजनेस के फील्ड में आना चाहते हैं ज़रूर आइए।
आपका स्वागत है। सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी लोन वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, सरकार मुद्रा लोन योजना भी चला रही है, सरकार हर लेवल पर सपोर्ट कर रही है। तो अगर आप बिजनेस फील्ड में आना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, बिकॉज अभी सरकार का सपोर्ट भी है और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी स्पेस भी बहुत है आपके पास भारत के मार्केट में बिजनेस सेटअप करने का। तो अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये बात आती है कि आपको बिजनेस करना चाहिए तो डेफिनेटली यू मस्ट कम यू, और आपका यहाँ स्वागत है। आइए और अपना बिजनेस सेटअप कीजिए। तो दोस्तों ये छोटी सी एक मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, और आगे भी चर्चा होती रहेगी। अभी ईज़ ऑफ लिविंग की भी बात होगी आने वाले समय में। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी और किसी नई विषय पर चर्चा करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।